देखिए, ऐसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, एजुकेट करना, मेंटरिंग करना और उनको जो भी प्रॉब्लम है स्टडीज को लेकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना। बट आजकल के टाइम में मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कि सोशल मीडिया का एक अलग लीक चल गया है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स को अपने आप पे विश्वास नहीं होता, स्टूडेंट्स अपने सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा यू नो एंग्रॉस्ड रहते हैं कि वो सक्सेस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पासिंग एग्जामिनेशंस। एक एग्जामिनेशन आपका सक्सेस बिल्कुल चेक नहीं कर सकता कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल तभी बनेंगे अगर आप एक एग्ज़ाम पास करते हो। तो आप ये गलत सोचते हो। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ गाइस कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यू नीड टू स्टे फोकस्ड, यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड एंड एज वेल एज यू नीड टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर स्टडीज। अगर आप यहाँ पे एक्सक्यूज दोगे तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बिकॉज देर इज नो सब्सटीट्यूट टू प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, इट इज नॉट अ जोक। सबसे पहले तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस का इंपॉर्टेंस जानिए अपने लाइफ में। आप ये जो सी ए सी एस सी एम एग्जामिनेशन देते हो, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है अपने कॉमर्स के फील्ड में। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप ये समझ के चलना कि आपको भगवान ने इस कोर्स के लिए चुना है बोल के आप ये कोर्स कर रहे हो। आपने कोर्स चुना है, ठीक है, भगवान ने भी आपको एक कोर्स के लिए चुना है। तो गॉड के ऊपर भी ट्रस्ट रखिए और अपने आप पर भी ट्रस्ट रखिए एंड ऑलवेज फील मोटिवेटेड। देखिए, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, आप अपने आप को ही मोटिवेट कर सकते हैं। एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डीड्स। आज आप कुछ भी करोगे फ्यूचर में आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूलिंग इतना बढ़िया से दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी, आपको बढ़िया से इतना अच्छा ग्रोथ दिया। आप एक एडल्ट बनने वाले मतलब आप एक क्या बोलते हैं ना, आपके ऊपर एक मेच्योरिटी लेवल आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि नाउ दिस कोर्स which you have selected, you need to give these three things, guys. You need to stay focused, you need to stay motivated, as well as you need to be dedicated towards your studies. अगर आप डेडिकेशन नहीं दिखाओगे तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद दिस कोर्स। व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में 100 आउट ऑफ 100 आता है किसी का? बहुत मुश्किल है बेटा, मुश्किल है। परसेंटेज कितना होता है? 10 से 15% आपका रिजल्ट होता है, फाइनल लेवल पे तो और कम होता है। और वही अगर आप 11 12 का एग्जामिनेशन दीजिए, वहाँ पे तो 90 से नीचे किसी का आता ही नहीं है, 80 90 किसी से नीचे का आता ही नहीं है। सब बच्चे पास हो जाते हैं, फेल कोई होता ही नहीं है। बट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम बच्चे मेहनत करके पास होके कहीं पे भी उनको उन्होंने कहीं पे भी ऑप्शन नहीं छोड़ा कि वो फेल होने का, या फिर कहीं पे भी ऑप्शन नहीं छोड़ा कि इंस्टीट्यूट को कोई मौका दे। तो गाइस, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में एक अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ती है और आपको एक अलग लेवल का स्टैंडर्ड से कॉम्पीट करना पड़ता है। यू नीड टू कॉम्पीट विद बेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ द कंट्री। You just can't afford to make yourself low, make yourself demotivated and just be dependent on motivational speakers जिनका या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनसे इन्फ्लुएंस होके आप बस उन्हीं को फॉलो करो और बस आप अपने पढ़ाई को छोड़ दो। मैं किसी भी पर्सन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक सिंपल बात बोल रहा हूं कि आप प्लीज अपने आप पर फोकस करिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आप अपने पढ़ाई को लेके एकदम सीरियस है, डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, बार बार ये वर्ड दोहरा रहा हूं, मोटिवेटेड है, नथिंग कैन बीट यू गाइज, नथिंग कैन बीट यू। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपको बेस्ट से बेस्ट आपको कोचिंग क्लासेस अवेलेबल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारी स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस लेते हैं, बेस्ट से बेस्ट जगह से लेते हैं। आप अपने हिसाब से पढ़ाई भी करते हो, आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन भी दिया जाता है। आपको खाली क्या करना है, आपको उसको फॉलो करना है। फॉलो करना है। जब आप घर पे रहते हो, आपको घर पे अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब कुछ बैलेंस करते हुए आपको स्टडीज करना है। अभी आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। आपको फुल्ली फोकस्ड वे में पढ़ाई करना है। तो ये फोकस कैसे लेकर आए? जब आप सीरियस होंगे कि मैं जो कोर्स कर रहा हूं इसी कोर्स के बेसिस पे मेरे आने वाला लाइफ बीतने वाला है। आज आप सी एस सी एस सी एम ए कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बेसिस पे आपको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, इस बेसिस पे आप यू विल बी गेट गुड प्लेसमेंट, ये इस बेसिस पे ये नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो ये आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगा, किसी बिजनेस में या फिर किसी स्टार्टअप में या व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ हमेशा कैरी ऑन करेगा। आज मेरे नाम के पहले सी ए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो लोग मेरे को सोसाइटी में जानते हैं बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कल को अगर मैं सीए नहीं कर रहा होता या फिर मेरे पे किसी प्रोफेशनल डिग्री का वो नहीं रहता रिकग्निशन, तो शायद मेरी वो वैल्यू नहीं होती जो आज मेरी वैल्यू है। ठीक है, नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट सीए में नहीं कर पाते, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उनको नॉलेज में कोई बीट नहीं कर सकता। तो एक अलग एक्सेप्शन होता है, वो बहुत अलग एक्सेप्शन होता है कि जो सीए में नहीं क्लियर कर पाए 10-15 अटेम्प्ट करने के बाद, बट उनका नॉलेज कोई कंपीट नहीं कर सकता बिकॉज दे आर वेरी गुड इन नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग है। तो दैट इज अ सेपरेट मैटर। बट कल को आपको एग्जामिनेशन देना है, आपको क्लियर करना है और आपको सही टाइम पे क्लियर करना है। अपना ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अपने को टाइमली अटेम्प्ट क्लियर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट हैज टू बी द प्रायोरिटी, इफ नॉट सेकंड अटेम्प्ट, उससे ज्यादा नहीं जाए, ये आपको मन में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि इंस्टीट्यूट जो है कि पासिंग परसेंटेज में आपको पास नहीं करेगा। अगर आप काबिल हो, काबिल बनो, पहले काबिल बनो, काबिल बनो, काबिल बनो, उसके बाद आपका रिजल्ट्स आपके फेवर में जरूर आएगा गाइस। तो फोकस, मोटिवेशन, डेडिकेशन, और एक्सक्यूज देना तो बंद कर दीजिए कि सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है, सिलेबस मेरे कंट्रोल में नहीं है, या फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना नंबर ऑफ क्लासेस है, 80 क्लासेस कैसे अटेंड करूं। भाई साहब, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें खाली पढ़ाई करना है, तुम्हें खाली नींद लेनी है और तुम्हें खाली खाना खाना है और तुम्हारे पास कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास पूरा एम्प्टी टाइम है। लेकिन अगर तुम इसमें सोशल मीडिया घुसाओगे, एंटरटेनमेंट 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 घुसाओगे और अदर एक्टिविटीज एंटर करोगे, सोशलाइजिंग करोगे, बाहर घूमने जाओगे, तो कहां से आपके पास टाइम बचेगा? आज के डेट में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे टाइम पे जब मैं एग्जाम्स दे रहा था फाउंड अपने सीए का, उस समय हमारा सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं था। वो सोशल मीडिया उस समय भी था, बट हम लोग स्टूडेंट्स तक वो सोशल मीडिया इंपैक्ट इतना नहीं किया था जितना आज कर रहा है। तो गाइज यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ कि आपको टाइम कहाँ देना चाहिए। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम जुडिशली, यू नीड टू चेक कि मेरे को कहाँ पे कितना टाइम देना है। अगर आप सडनली बैठ जाते हो मोबाइल फोन पे और आप शॉर्ट्स यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स है, इंस्टा में जो रील्स है देखते रहते हो, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ टाइम चला जाएगा। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ ऑल दिस। इफ यू डोंट स्टे आउट ऑफ ऑल दिस, यू विल नेवर बी एबल टू बिकम फोकस्ड। आपको फोकस रहने के लिए ये सब कुछ एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। अपने आप से मतलब रखिए, किसी और से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बस फोकस रहिए कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है वो बहुत क्लियर है कि मुझे एग्जामिनेशन इस टर्म में दे के क्लियर करना है। उसके लिए मुझे जो भी प्लानिंग करने पड़े मैं प्लानिंग करूंगा, मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा और उस पर वर्क हार्ड करूंगा। मोटिवेशन, जब आपको लो फील हो रहा है तो यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, यू कैन स्पीक टू योर एल्डर्स। आप उनके साथ बातचीत करके आपको बहुत अंदर से अच्छा फीलिंग आएगा। फैकल्टीज लोग से बात कर सकते हैं जो आपके से क्लोज है, या फिर ऐसे बात करिए जिनको आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। उन लोग से बात मत करो जिनका आपको नेगेटिव एनर्जी आती है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आप बहुत सारे मीन्स ऑप्ट कर सकते हो। डेडिकेशन तो आपको तभी दिखाई देगा जब आप पढ़ाई पे एक्सेस फोकस करोगे। तो आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कर रहे हैं तो कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं। जो आज करना है वो आज ही करना है, जो कल करना है वो कल भी। जो आप कर रहे हैं ट्राई करो आज करने का। आज जितना ज्यादा काम कर रहे हो बेस्ट है। यू शुड बी बेस्ट एवरी डे। आज आप जो हो कल उसका बेटर बनो, परसों उसका बेटर बनो। एवरी डे आपको इंप्रूव करना है, आपको हमेशा इंप्रूवाइजेशन के फील्ड में जाना है। एंड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। दिस इज हाउ यू विल बी वेरी मच सक्सेसफुल in your professional career. Let me tell you, professional exams is not a joke. You need to give your 100% and you need to be perfect. आपको perfect होना पड़ेगा। आपको पूरा मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम जितना मेहनत कर सकते हैं कम है, ठीक है? जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कम है। आपको 100% अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा गाइस। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो, एक छोटा सा अलार्मिंग वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर गिविंग एग्जामिनेशंस इन कमिंग टर्म। आप क्लासेस ले रहे होंगे बहुत जगह, बट आपको अभी इस वक्त ये भी मैं बता देता हूं कि आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और आप अकॉर्डिंगली क्लासेस लेने के बाद, खाली क्लासेस लेने से बात नहीं बनेगी। आपको क्लासेस को टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक बहुत शानदार वीडियो आप लोग के लिए बना दिया है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जाके देखिएगा, जहां पर मैंने पूरा समझाया है कि आपको 4 मंथ स्टडी प्लान किस तरीके से अपना एग्जीक्यूट करना है, हाउ टू प्लान अबाउट गोइंग इन द कमिंग 4 मंथ्स। ठीक है, देखो आपको पढ़ाई करना है, स्मार्टली पढ़ाई करना है, थोड़ा सा
मतलब सोच समझ के पढ़ाई करना है, बस ऐसे ही यूं ही कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और रिवीजन का कोई ठिकाना नहीं है, प्रैक्टिस का कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसे नहीं चलता प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी क्लियर, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन एवरी एस्पेक्ट। आपको सारे एस्पेक्ट्स चेक करना पड़ेगा। किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका नंबर अच्छा नहीं आया या फिर एग्रीगेट में अटक गए तो यू आर फेल, राइट? तो आपको सब चीज कवर करके सोचना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस टीचर्स अस। एंड इट्स मोर अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर, प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हो, ठीक है? आप प्रेशर सिचुएशन से कैसे निकल के परफॉर्म कर सकते हो बेटर, राइट? दिस इज द मंत्र ऑफ आर कैप्टन MSD, कैप्टन कूल, जिनको हम लोग नाम से जानते हैं, कि वो प्रेशर सिचुएशन से भी इंडियन टीम को खींच के बाहर आके विन करवा देता है, ठीक है? तो वैसे आपको करना है कि प्रेशर सिचुएशंस में भी यू नीड टू परफॉर्म एट योर बेस्ट गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक, सब्सक्राइब, और जो काम करना है इस वीडियो के साथ कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। अगर 1% स्टूडेंट को भी इससे बेनिफिट होगा तो मेरा ये पर्पस वीडियो बनाने का सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।